इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, जिनकी टक्कर इस बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से है लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि पहले 2 बार कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें हार का मुंह इन्हें देखना पड़ा था। लेकिन लोग कहते हैं कि हार भले ही आपकी हुई हो, लेकिन जो मार्जिन था हार और जीत का, ये कमलनाथ के कद के जितना नहीं था। देखिए, मेरे दोनों जो चुनाव हुए बड़े चुनाव थे। 2019 में उपचुनाव लड़ा था और उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। पूरे मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन ने वो चुनाव लड़ा था। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाना, कार्यकर्ताओं के ऊपर मामले, फर्जी मामले बना देना, शराब पैसा जो बांट करके वो चुनाव जीते थे। 2023 का भी चुनाव हमारा बड़ा था क्योंकि वो मुख्यमंत्री के चेहरे थे और हमारी जो उसमें उपलब्धि रही और जो प्रदेश की सरकार बनी उसमें हमारी छोटा सा योगदान छिंदवाड़े का भी रहा कि 27 दिन के इस अभियान में, चुनाव अभियान में 23 दिन कमलनाथ जी ऑन रिकॉर्डेड छिंदवाड़ा में रहे, वो कहीं जा नहीं पाए। तो हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि हमने उनको छिंदवाड़े में बांध के रखा। अच्छा, लेकिन आपके सामने जब वो कमलनाथ जैसा कहते और अब उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, लंबे समय से भाजपा कोशिश कर रही है सीट को जीतने की, लेकिन जीत नहीं पा रही थी। इस बार आप लोग दावा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे, तो इस दावे के पीछे या इस विश्वास के पीछे ऐसी क्या चीज है जो आपको लग रहा है कि इस बार हवा आपके पक्ष में बहेगी? देखिए, यह चुनाव मोदी का चुनाव है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और छिंदवाड़े की जनता को अब चाहिए विकास। विकास अगर छिंदवाड़े में कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छिंदवाड़े में, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है। केंद्र में तय हो गया कि मोदी जी 400 से ज़्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि सबको छिंदवाड़े का विकास चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि छिंदवाड़ा का विकास मॉडल देखने लायक है। एक आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पे इतना बड़ा विकास हो गया, इतने बड़े शोरूम आ गए, स्किल सेंटर खुल गए, ट्रेनिंग सेंटर्स खुल गए, मेडिकल कॉलेज आ गया, NIFT आ गया, तमाम चीज़ें आ गई। वो भी तो विकास का ही मॉडल है। देखिए, 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से छिंदवाड़े का विकास हुआ और मॉडल बना है। उसके पहले बहुत बुरी दुर्दशा थी और अगर शोरूम आए तो उसमें कमलनाथ जी का क्या योगदान है? ये यहाँ के व्यवसायी, हमारे छिंदवाड़े के व्यवसायी, वो लोग बहुत मेहनती है, मेहनत करते हैं, अपने दम पर उन्होंने शोरूम लिया। किसान बहुत मेहनती है, मेहनत करता है और छिंदवाड़े में जो कुछ भी आया है ये सब भारतीय मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, मोदी जी ने, और प्रदेश की सरकार का पैसा उसमें दिया गया है। ये सिर्फ भ्रम फैला के, झूठ फैलाने के अलावा इनके पास कोई नहीं है। इस बार जनता पूरा जवाब लेगी। कमलनाथ जी कहते हैं कि जो आपके यहाँ की रिंग रोड की सड़क है, उनका डिज़ाइन उन्होंने खुद तय किया था। छिंदवाड़ा में विकास से काफ़ी समय से पहले की सोच के हिसाब से रिंग रोड बनाई गई थी। अभी भी हम देखते हैं जो सड़कें हैं छिंदवाड़ा आती हैं जाती हैं, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, वो कहते हैं कि वो उनका एक सपना था जो उन्होंने पूरा किया। ये एक डेवलपमेंट का मॉडल उन्होंने दिया। आज जरूरत है 6 लेन और 8 लेन की। आज जरूरत है छिंदवाड़े को और डेवलपमेंट की। आज छिंदवाड़े को जरूरत है रेल सुविधाएं बढ़ाने की। तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, आज डेवलपमेंट कौन करेगा? प्रदेश में सरकार भाजपा, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा ही इसका डेवलपमेंट, छिंदवाड़े का विकास कर सकती है। कोई उद्योग धंधा आज तक नहीं खुल पाए जिसमें छिंदवाड़े के युवाओं को 25-50 हज़ार युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये आज युवा समझ रहा है, जनता समझ रही है। आज छिंदवाड़ा जो है केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं का गढ़ है। आज हमारे जिले में 16.5 लाख से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क राशन भाजपा की सरकार दे रही है। 14.25 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास छिंदवाड़ा में बने। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उज्ज्वला योजना के सिलेंडर छिंदवाड़ा में बटे हैं। तो ये गढ़ है। तो इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। कल जब उन्होंने नामांकन भरा नकुलनाथ जी ने, तो उसके बाद उन्होंने एक सभा की। उस सभा में आरोप ये लगाया गया है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कि आप ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, आप आपराधिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। ये तमाम गंभीर बातें उन्होंने, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, उन्होंने सभा में, जो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में सभा हुई थी कांग्रेस की कल नामांकन के बाद, उसमें उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। एक आध कोई बता दें, एक आध कुछ बता दें। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके, अगर जमीनों का मामला है तो वो सब आप जानते हो। कमलनाथ जी ने नदी का रुख मोड़ दिया होटल बनाने के लिए। और जितने भ्रष्टाचार कांग्रेस इन लोगों ने किए हुए हैं जी, अब इनसे कुछ बन नहीं रहा तो ये उठ पटांग की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई मामला नहीं। एक सिंगल मामला ला करके बता दें कि मेरे नाम से कहीं कुछ हुआ होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप इतने विश्वास में हैं, लेकिन फिर जरूरत क्या पड़ जाती है बंटी जी कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में लाने की जरूरत आन पड़ती है? तमाम लोग एक के बाद एक, जो पहले कांग्रेस के थे, बाद में कमलनाथ जी के भी करीबी थे, उन सबको एक एक करके भाजपा अपने पाले में ले रही है। तो क्या आप
भाजपा में क्या वर्कर नहीं बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे कि कांग्रेस से आयातित करने पड़ रहे हैं और फिर ये दिखाया जा रहा है कि छिंदवाड़ा हम जीतेंगे? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मन दुखी है। जो कांग्रेस ने पाप करी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो कांग्रेस ने बहिष्कार करी और आमंत्रण को ठुकराया, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में चोट पहुंची। और निश्चित तौर पर जो आज मोदी जी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, और उसमें जो भी लोग साथ में हैं उनका सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। और मैं तो कहता हूं, मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर कोई मशीन हो तो उसमें कमलनाथ जी का दिल और मन टेस्ट करवा लो, उसमें भी मोदी निकलेंगे। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी जो विकास कार्य कर रहे हैं, उससे आज हर कोई जुड़ना चाहता, कोई अछूता नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों को चिंतन करना चाहिए कि उनके लोग क्यों छोड़ के आ रहे हैं। उनके सबसे विश्वास पात्र, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकारी और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ। तो जब उनके सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति का अपमान हो सकता है, तो बाकी छिंदवाड़े की जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उनको सोचना, उनको चिंतन करना चाहिए उसमें। आपने राम मंदिर की बात की, लेकिन कमलनाथ की तरफ से या नकुलनाथ की तरफ से तो कभी भी उस मंदिर का विरोध नहीं हुआ। उन्होंने तो बाकायदा शिलाएं जो हैं वो भी वहाँ भेजी थी राम मंदिर में। हाँ, कमलनाथ कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, उन्होंने हनुमान जी की एक मूर्ति भी बनाई है। इधर सामने आपने भी शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बना दी है। तो क्या इस बार का चुनाव धर्म के मुकाबले में या धर्म के तोल कांटे में भी नापा जाएगा? कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दर्शन करने नहीं गए? गए क्या? कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गया क्या? तो उनकी भावनाएं समझ आती है। देखिए, प्रतिमा स्थापित करना मेरा कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। हमने भी किए, मेरे परिवार के द्वारा किया गया, लेकिन मैंने कभी आके चिल्ला के रोड में नहीं कहा या मीडिया में नहीं कहा कि मैंने ये बनाया हूँ। ये घमंड दिखाता है उनका कि मैंने हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित किया। आप इसमें क्या करना चाहते हो? मेरा ये है कि अगर हमने कोई मंदिर बनाया है, कहीं प्रतिमा स्थापित करी, तो ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन उसको आप उसका लाभ लेना चाहते हो तो ये गलत है। ये आस्था का विषय नहीं है, आप चुनावी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। आपकी किस्मत जो है उस दिन ईवीएम में कैद हो जाएगी। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के छिंदवाड़ा से? देखिए, छिंदवाड़े का बेटा हूँ, मेरा जन्म छिंदवाड़े में हुआ है और सभी का आशीर्वाद रहा है। यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं रहा हूँ और मोदी जी का हाथ सर पर है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ के और छिंदवाड़े की जनता के आशीर्वाद से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। क्या मार्जिन आप सोच के चल रहे हैं? प्रचंड बहुमतों से जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, छिंदवाड़ा, आज तक।